बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फोर्स पे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फोर्स? तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है? फोर्स बेसिकली एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। आइदर बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या सम स्पीड, ओके ना, कुछ मोशन से मूव कर रहा होगा और उस बॉडी को मूव करने के लिए और रोकने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो ऑब्वियसली फोर्स का है। जिसमें देखो भाई ये क्या कर रहा है भाई, मास क्या कर रहा है? मास एक कार को मास रोकने की कोशिश कर रहा है। मास क्या कहते हो यार? हाँ भाई, मास पूरी एफर्ट कर रहा है भाई, मास पूरी एफर्ट कर रहा है कि सर किसी तरह भी ना ये रुक जाए, हाँ ये रुक जाए। तो कार को रोकने के लिए मास को क्या लगाना होगा भाई? मास क्या लगा रहा है? मास मेरा बेटा क्या लगा रहा है? ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अब ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स दो पैरामीटर से है। कार को रोकने के लिए जो फोर्स की जरूरत है, गौर से सुनना उस्मान, कार को रोकने के लिए जो फोर्स की जरूरत है उसके लिए तुम्हें लाजमी होगा कि तुम उतनी ही फोर्स लगाओ। अगर कार को रोकने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स की जरूरत है, आप 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे, देन यू विल बी फेल्ड। हाँ, लेकिन इट डजंट मीन कि फोर्स नहीं लगी, फोर्स लगी, रिक्वायर्ड फोर्स नहीं है। बोलो यस और नो? ओके ना, ये बात समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू फातिमा उस्मान, थैंक यू। ओके की रिपोर्ट आ गई और वी हैव ऑल्सो माद आ गया चैट बॉक्स में। ओके फातिमा, डन। अंशरा आर यू देयर मेरा बेटा? राहिमा कहाँ गई? सुनैना जी, अलिशबा और आयजा भी हैं। आशिर कैसे हो? स्क्रीन इज नॉट क्लियर जी, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब क्लियर हुआ? बोलो, अब क्लियर हो गया? उमर अब क्लियर हो गया? सुनैना स्क्रीन क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ, रिकनेक्ट। उस्मान स्क्रीन क्लियर आ रहा है? अंशरा कह रही है सर क्लियर है यार, क्लियर है, ठीक है, रिकनेक्ट हो जाओ, रिकनेक्ट हो जाओ, थैंक यू। ओके ओके, चलो मेरे बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेरा बेटा ना, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस फोर्स के साथ साथ फोर्स की कुछ कंडीशन। अब फोर्स में जो एग्जाम में सवाल आ सकता है वो बाय डेफिनेशन फोर्स को पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ डेफिनेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं एवरीवन? फोर्स को हाँ एफ से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे। और जो फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स की यूनिट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, तो फोर्स की यूनिट तुम्हारे पास एक न्यूटन है। न्यूटन बेसिकली इज नॉट द यूनिट, इट इज व्हाट वी हैव द नॉमेनक्लेचर के जिस साइंटिस्ट ने जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा काम किया उसके नाम से वो यूनिट मंसूब कर देते हैं हम। लेकिन अदर देन दिस, अगर मैं आपको जनरल पैरामीटर बताऊं तो फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इट इज बीइंग एफ इज इक्वल टू एम ए से ये ड्राइव होकर आया। ओके ना, इसी के साथ साथ अब देखो गौर से सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं मेरा बेटा? मेजर कर सकते हैं। यस और नो एवरीवन? और इसी के साथ साथ देखो ये तुम्हारे बुक में ही एक डायग्राम बनी हुई है मेरा बेटा। यहाँ डायग्राम या फिगर नंबर 3.1 में देखोगे तो एक कार को पुश किया जा रहा है, जबकि कार का वेट डाउनवर्ड है, पुश राइट पर है, फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द मोशन है और रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड अपवर्ड है। यस और नो एवरीवन? क्या कहते हो यार? हाँ बिल्कुल। और यही डू यू नो, और यही तुम्हारे पास बुक में इसकी पूरे पैरामीटर्स ऐसे गिवन है। बोलो ओके, डन करो तो आगे चलूं। उमर आर यू देयर मेरा बेटा? जी माज मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम किसी कार को पुश करते हैं तो अगेंस्ट जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शन है, अगेंस्ट जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शन है। ओके ना, और ग्रेविटी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड जाएगा मेरा बेटा, ऐसा ही है ना? डन, थैंक यू माज। ओके ना, फिगर के लिहाज से मैं बता रहा हूं, कार को पुश किया राइट पर, जब कार को राइट पर पुश करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी भाई? लेफ्ट पर लगेगी। ओके ना, तो कार राइट पर आ गया हमारे पास एक कंडीशन में। तो कार को जैसे मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे लिहाज से, तो वो राइट कंडीशन में अगर राइट पर मूव कर रही है ना, वो राइट पर मूव कर रही है तुम्हारे लिए, तो
तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट। थैंक यू। चलो आ जाओ भाई, मोमेंटम याद आया। अब मोमेंटम को हम बेसिकली, ये बिल्कुल क्लास 9 का लेक्चर है, तो पहली दफा तुम लोग पढ़ रहे हो तो मोमेंटम को थोड़ा सा फील करो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल को हिट करते हैं ना, जब एक बॉल को हिट करेंगे तो ये टू गेट द मोमेंटम गोइंग, याद है ना, एक कमेंट्री में एक जुमला सुनते हो तुम लोग, तो उसको मैं समझाता हूं कैसे, कुछ इस तरह से। देखो बोलते हैं क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक, इसमें नोट करो, अगर मैं तुम्हें 3 अलग अलग एग्जाम्पल से शो करने की कोशिश करूं। देखो सबके लिए वेलोसिटी में 10 रखा, सबके लिए वेलोसिटी में 10 रखा, ओके ना, तो वेलोसिटी फिक्स हो गई है 10। अब अगर मैं आपसे बात करूं और आप मुझे रिस्पॉन्स करो, बताओ भाई, पहले वाली कार का मास है 5 kg, पहले वाली कार का मास है 5 kg, तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? एवरीवन, इसका मोमेंटम कितना होगा? पहले वाले कार का मास 5 kg है, तो इसका मोमेंटम बन जाएगा मेरा बेटा, हैविंग दिस 5 × 10 इट इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। ठीक है, दूसरे वाले कार का मास अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो ये 15 kg है, दूसरे वाले कार 15 kg है। अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज बीइंग 150 हैविंग दिस kg, और ये मीटर पर सेकेंड। थैंक यू। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बात करूं हैविंग दिस 30 और ये 35 kg, सॉरी, अब 35 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, उस्मान क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों। तो दिस 350 हैविंग दिस kg एंड दिस मीटर एंड पर सेकेंड। तो जैसे जैसे मास बढ़ा, फिर से बोलो, जैसे जैसे मास बढ़ा, भाई मैं तुम लोग की आवाज भी सुन लूंगा, बैठे बैठे भी बोलोगे ना, मुझे फील आता है, मुझे तो यही फील है कि मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना भाई। और पहले डेस्क में तो मेरा मास बैठा हुआ है, उस्मान बैठा हुआ है, और इधर गर्ल्स की तरफ तो अंशरा बैठी हुई है और वो सुनैना, सबसे पहले तो यही लोग आते हैं, ऐसे ही है ना भाई। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ बैक बेंचर भी मैं पहचानता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, हाँ मैं पहचानता सबको हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेना है। और सुनो मैं तुम्हें फील कराता हूँ, तो मास के लिहाज से अगर मैं तुम्हारे लिए बात करूँ तो हमारे पास क्या कंडीशन हुई, तो हमने कहा मास बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है। अब और गौर से सुनना, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 50 kg है, ये रेस्ट पोजीशन में, मोमेंटम कितना जी? एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 50 kg है, रेस्ट पोजीशन में मोमेंटम कितना जी एवरीवन? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 50 kg है और रेस्ट पोजीशन में vi 0, और अगर vi 0 है तो दिस p इज इक्वल टू हैविंग दिस mv दिस 50 × 0 हैविंग दिस 0। अरे यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। अरे अंशरा थैंक यू यार, ओके मेरा बेटा, फातिमा, राहिमा थैंक यू, अलीजबा ओके, उमर बेहतरीन हो गया, चलें ओके। तो उम्मीद है कि यहां तक अभी तक, हाँ सर कैसे कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा ना, उस्मान क्या कहता है यार, है ना, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 होगा ना, क्या बोलते हो यार? थैंक यू, परफेक्ट। और सुनो, इस कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करता हूं मोमेंटम में। और मोमेंटम में मैं क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो मोमेंटम बिकम 0। तो फिर अब मोमेंटम की एक नई डेफिनेशन आ गई कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कांस्टेंट इन अ बॉडी। आमतौर पर क्वांटिटी ऑफ मोशन कोई भी बॉडी जो कंटेन करता है वो बेसिकली उसके क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को ठीक है कि हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन में याद रखना मास टाइम वेलोसिटी भी बोला जा सकता है। उमर थैंक यू, ओके, खदीजा भी आ गई हमारी क्लास में। अब गौर से सुनो, अब पैरामीटर में तुम्हें समझाता हूं, यूनिट ऑफ मोमेंटम पढ़ा चुका हूं, फिर लेकर आया हूं, वजह क्या है सुनो। इसमें एक चीज ये है कि आपको यहां से डिस्कस करना है कि दिस के मीटर पर सेकेंड, मतलब kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। इसको बराबर प्रूफ करना है। स्टार्ट करें, प्रूफ करा दूं? हाँ भाई, मास क्या कहता है यार? उमर, अंशरा मेरा बच्चा, चलो सुनैना, राहिमा, हैदर, फातिमा, आशिर, चलो अलिजबा, आयजा मेरा बेटा, यस और नो? हाँ, इसको फील करा दूं तुम्हें मैं? बोलो ओके की रिपोर्ट आई, आपने कहा यस सर बिल्कुल ओके। तो सुनो, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं आपके लिए दिस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर काम करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलता है kg
हैविंग दिस मीटर एंड दिस पर सेकेंड। अब अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो मुझे चाहिए न्यूटन, और न्यूटन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन के लिए मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग, जी बेटा न्यूटन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हैविंग दिस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकेंड। तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, तो दिस केजी सॉरी मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड से और डिवाइड भी किया सेकेंड से। अब नोट करोगे, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, तो मेरे पास ऊपर केजी और दिस मीटर एंड दिस सेकेंड, ये दोनों सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो सेकेंड का स्क्वायर इनटू सेकेंड आया। अब गौर से सुनोगे मेरा बेटा कि तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो, तुम जानते हो कि दिस केजी दिस मीटर दिस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। देयरफॉर इस कंडीशन में इस पूरे फैक्टर की जगह मेरे पास आ जाएगा क्या मेरा बेटा, मेरे पास आ जाएगा दिस न्यूटन और ये सेकेंड, और यही RHS है। अरे यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन, क्या बोलते हो यार, ओके की रिपोर्ट आ गई, आसान लग रहा है जी, आसान जी, थैंक यू वेरी मच, ओके मेरा बेटा जी। माज मेरा बेटा, पहले तो मुझे न्यूटन बनाना था, सबसे पहले गौर से सुनो, पहले तो मुझे न्यूटन बनाना था। अगर मैं न्यूटन के बारे में तुमसे डिस्कस करूं तो मेरे पास इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी मेरा बेटा, न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे चाहिए, तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेकंड से, तो डिनोमिनेटर का सेकंड डिनोमिनेटर के सेकंड से मल्टीप्लाई होके सेकंड का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया मेरा बेटा। और जब ये स्क्वायर बना तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या बन गई कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो न्यूटन है और एक सेकंड रह गया, तो दिस इज व्हाट वी हैव, न्यूटन सेकंड। यस और नो एवरीवन, जी मेरा बेटा है, ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू। चलो फिनिश मेरे बच्चों, डन करो तो आगे चलूं, जी बेटा चलें। डन हो गया, बेहतरीन है, चलें भाई चलें। चलो मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई, चलें भाई। ओके चलें, एक कंडीशन तो हमारे पास आ चुकी मेरे बच्चे, जिसमें हमारे पास, हाँ जिन बच्चों के लिए स्क्रीन ब्लर आ रही है ना, वो रिजॉइन हो जाओ, स्क्रीन ब्लर आ रही है जी। चलें, ओके जी मेरा बच्चा, डन, थैंक यू। चलें, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ऐसे हो गई जिसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया मोमेंटम के पैरामीटर में। अब उमर क्या बोलना चाहते हो ये बताओ, थैंक यू जी बच्चा। उमर कुछ बोलना चाहते हो मेरा बेटा, हाँ जी। लीव होने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अभी ये ब्लर सही हो जाता है, टेंशन नहीं लो, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है। चलो
सर अब क्लियर है बच्चों का। जी जी जी, एक मिनट सर, इसी तो ऑन करा ओके मेरे बच्चों। हाँ, उस्मान ने कह दिया सर अब सब क्लियर है, थैंक यू। आओ भाई, ब्लर हो रहा है फिर से। हाँ, क्लियर हो गया अब? मास नहीं, ब्लर हो गया। चलो भाई, ऐसे ऐसे तो होते हैं बड़े बड़े कामों में भाई कि कभी कभी तुम लोग के लिए। हाँ बिल्कुल, ब्लर हो गया बिल्कुल। अलिजबा मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने भी एक स्क्रीन में लगवा दिया ना आसानी के लिए, थैंक यू जी। मेरे बच्चे, दोबारा ब्लर हो रहा है सर, यस सर, कैन नॉट सी जी, ओके। तो ये वो मामला है सर, आपने जो लिखा हुआ है वो ब्राइट नहीं, ब्लर है जी। टेक्निकल स्टाफ हमारा काम कर रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पूरे मसले पे काबू पा लिया जाएगा। हाँ भाई, चलो भाई, ऐसे भी हालात आते रहते हैं जी। यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। चलो डन डन, आई थिंक इट इज फाइन ना एवरीवन। एवरीवन सुने ना क्या बात है? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लीजिएगा, यस यस सर, फाइन अंशरा, थैंक यू। फिर ब्लर हो गया, फिर ब्लर हो गया, क्यों? और थोड़ा और, थोड़ा और, ब्लर हो गया। इट इज फाइन ना नाउ? फाइन, यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इट इज फाइन, मोर देन इनफ, थैंक यू। चलो, तो अब हमारे पास एक तरतीब जरूर थी जिसमें इक्वेशन की सूरत में तो हम लोग ने बात कर ली। अब ब्लर नहीं है, अब ब्लर नहीं है, जिसको ब्लर आ रहा है ना वो अब रिकनेक्ट हो जाए। अब टेक्निकल स्टाफ ने हमें तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, ओके ना? स्टिल ब्लर, वाई उमर, माद ओके, सुनैना, अंशरा मेरा बेटा, आर यू देयर एवरीवन? हाँ ओके, तमाम बच्चों के लिए ओके, हाँ ओके आ रहा है। चले चले, डन डन, ओके भाई। मुझे इंटेंशन सबको, मुझे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं ऑब्वियसली, हमारा एडमिन भी पूरा माशाल्लाह से सारे लोग लगे हुए हैं, और सबकी इंटेंशन ये है कि क्लास कितनी अच्छे तरीके से हो जाए। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एवरीवन इन कंसर्न अबाउट द क्लास ना, वेरी गुड, थैंक यू। चलो एवरीवन, यस और नो। चलो, तो अब हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें हम लोग ने मोमेंटम को डिस्कस किया, लेकिन एग्जाम में मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम का एग्जाम में क्या पैरामीटर है, उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो मोमेंटम का एग्जाम में पैरामीटर ये कि सबसे पहले मोमेंटम को डिफाइन करो, तो डिफाइन मोमेंटम वाली बात तो आ गई। मोमेंटम को डिफाइन करो तो डिफाइन मोमेंटम वाली बात आ गई कि व्हाट वी हैव,
what we have, the momentum of an object is equal to the mass multiplied by the velocity, okay ना, या the quantity of motion या the amount of motion contained by an object is called what we have, the momentum. लेकिन एग्जाम में क्या है, जब कभी भी कोई डेफिनेशन आएगी तो यू हैव टू रिटर्न द नोटेशन, यू हैव टू रिटर्न द इट्स नेचर, आइदर इट इज स्केलर और वेक्टर, एज वेल एज यू मस्ट हैव टू राइट ऐसा यूनिट, करेक्ट ऐसा यूनिट ना, ओके ना। अच्छा, अब करेक्ट ऐसा यूनिट में अब मैं बात करता हूं, नोटेशन में क्या है, इट इज व्हाट वी हैव डिनोटेड बाय पी, एज वेल एज अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, और अगर मैं इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करूं तो इट इज बीइंग kg मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑलवेज बीइंग इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, यस और नो जी। और एक और चीज इसमें ऐड करा दूं कि हैविंग दिस फॉर्मूला, और इसके फॉर्मूले में तुम क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू mv। और जैसे कि मैं शुरू से 5 चीजें तुम्हें रिमाइंड कराते हुए आया हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम इनिशियल स्टेज में 9 मैट्रिक में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं और आगे जाके अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट 5 थिंग in every physical quantity. First of all, definition, then you have to notation, then you have to learn about nature, either it is scalar or vector, then you have to write unit as well as the formula. These are the 5 basic factor of a physical quantity. If you learn this ना, then आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, yes or no? क्या बोलते हो यार, समझ आया? ओके की रिपोर्ट आ गई, स्क्रीनशॉट लोगे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो डन हो गया। तो ये पैरामीटर हमारे पास था जिसमें हम इक्वेशन के लिहाज से बात कर रहे थे, उसकी न्यूटेशन फॉर्मूले के लिहाज से बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अब हमारे पास क्या है। अब अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं ना, जी बिल्कुल बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो उमर, मेरा इंतजार नहीं करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्लिक की तो दूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके।